हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक की नई एक करंट अकाउंट की स्कीम उन्होंने लॉन्च की है, जो कि स्पेसिफिकली फॉर प्रोफेशनल्स के लिए वो लेके आने वाले हैं। और इस स्कीम का जो उन्होंने नाम रखा है वो रखा है पीएनबी एक्सपर्ट करंट अकाउंट स्कीम। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में समझते हैं, इस स्कीम के फीचर्स के बारे में समझते हैं और समझते हैं कि ये स्कीम किस तरीके से आपको हेल्प कर सकती है, आपकी नीड को कैसे ये पूरा कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो स्कीम पंजाब नेशनल बैंक लेके आने वाला है, बेसिकली ये 9 तरीके के कस्टमर्स को टारगेट कर रहा है, जिनको जो कि प्रोफेशनल्स आपके होते हैं। जैसे कि आप चार्टेड अकाउंटेंट हो सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरीट हो सकते हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स, कॉस्ट अकाउंटेंट, वैल्यूअर, इस तरीके के जो 9 कस्टमर्स की कैटेगरीज आपकी हैं, जो इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर ये एज अ टारगेट कस्टमर काउंट करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर अब एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो मेरे को ये तो इन्होंने बता दिया कि कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स, किस टाइप के कस्टमर्स आपके होने वाले हैं, लेकिन उन कस्टमर्स के लिए भी इन्होंने बोला है कि आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस या फिर एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन, मेंबरशिप डिग्री आपको कुछ ना कुछ देनी होगी, ताकि ये प्रूफ हो सके कि आप किसी एक प्रोफेशनल बॉडी से जुड़े हुए हैं या फिर आपका जो प्रोफेशनलिज्म है, आपका जो बिजनेस है, वो आप एक एज अ प्रोफेशनल उसको ऑपरेट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देना होगा, जो कि आईसीए इंस्टीट्यूट का होने वाला है। अगर आप कंपनी सेक्रेटरी हैं तो आपको आईएसएआई का सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन या मेंबरशिप आपको दिखानी होगी। इसी तरीके से डॉक्टर्स हैं तो आपको नेशनल मेडिकल कमीशन या स्टेट मेडिकल कमीशन से कोई सर्टिफिकेट, कोई रजिस्ट्रेशन आपको दिखाना होगा। लॉयर के केस में, कॉस्ट अकाउंटेंट के केस में, वैल्यूअर के केसेस में जो जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, वो आपको इसमें अपनी एलिजिबिलिटी को प्रूव करने के लिए देने होंगे एट द टाइम ऑफ द अकाउंट ओपनिंग। ठीक है। दूसरा क्या है कि इस तरीके के जितने भी करंट अकाउंट आपके होने वाले हैं, बेसिकली वो इंडिविजुअल्स के लिए, प्रोप्राइटरशिप फर्म्स के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए, एलएलपी जो कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स आपकी होती हैं, या फिर कंपनी कंपनी के अकाउंट्स, इन सभी टाइप के जो अकाउंट्स हैं वो इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर, इस करंट अकाउंट की नई स्कीम के अंदर आप खुलवा सकते हैं। अब जो एक्टिविटी आपकी होगी इस फर्म की, वो आपकी इन अकॉर्डेंस ऑफ द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से आपकी होनी चाहिए, जो कि उस पर्टिकुलर फर्म को लीड कर रहा है। फॉर एग्जांपल कि अगर एक डॉक्टर ने एक इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर अकाउंट खुलवाया, यानी कि जो लीडिंग पर्सन आपके हो गया उस पर्टिकुलर फर्म का, वो डॉक्टर आपके हो गया। तो अब वो जो फर्म है, जो जिसका मैं करंट अकाउंट खोलने वाला हूँ, उसकी एक्टिविटी भी डॉक्टर के काम से रिलेटेड ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मान लीजिए एक डॉक्टर ने अपना एक करंट अकाउंट खुला लिया इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर, ये बेनिफिट्स लेने के लिए जो ये स्कीम ऑफर कर रही है, लेकिन अब उस अकाउंट के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स आपकी हो रही हैं अदर देन उस प्रोफेशंस की हो रही हैं जिसके लिए वो डॉक्टर प्रोफेशनल माना जा रहा है। ठीक है। इसके बाद में इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर क्या फैसिलिटीज़ हैं या क्या फीचर्स हैं जो पंजाब नेशनल बैंक अपने कस्टमर्स के लिए लेके आ रहा है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। बेसिकली जो इसमें मंथली एवरेज बैलेंस है वो जीरो होने वाला है, यानी कि अगर आपको एक ऐसे अकाउंट की रिक्वायरमेंट आपकी है जिसमें आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस ना मेंटेन करना पड़े, तो आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर फॉल अगर करते हैं, यानी कि अगर आप प्रोफेशनल कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं जो इस स्कीम के अंदर ये लोग बता के चल रहे हैं, तो आप इस स्कीम को यूज़ कर सकते हैं, इस स्कीम के अंदर अपना खाता खुलवा सकते हैं। और आपको किसी भी लोकेशन पर, चाहे आप रूरल में खाता खुलवाएं, चाहे आप अर्बन, सेमी अर्बन, मेट्रोस, किसी भी लोकेशन के अंदर आप ये करंट स्कीम के अंदर करंट अकाउंट खुलाइए, आपको मंथली एवरेज रखने की कोई ज़रूरत नहीं आपको पड़ने वाली है। साथ ही जो इसमें अनदर फैसिलिटी ये लोग दे रहे हैं वो स्वीप फैसिलिटी के लिए आपको दे रहे हैं। तो स्वीप फैसिलिटी में आपको एक ओवरव्यू, जनरल ओवरव्यू बता देता हूँ कि क्या होता है। स्वीप फैसिलिटी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपके अकाउंट के अंदर एक अमाउंट पड़ा हुआ है, ठीक है, और आपके अकाउंट के अंदर एक अमाउंट, वो बड़ा अमाउंट है जो कि आपका हमेशा पड़ा हुआ होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि करंट अकाउंट के ऊपर बैंक्स आपको बेसिकली कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते नहीं हैं, लेकिन अगर आप स्वीप फैसिलिटी को ले लेते हैं तो उस एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वैल्यू के ऊपर का जितना भी अमाउंट आपके होगा वो ऑटोमेटिक जो होगा आपके एफडी के रूप में कन्वर्ट होता रहेगा। तो जैसा इस पर्टिकुलर स्कीम में इन्होंने बोला है कि जो थ्रेशोल्ड अमाउंट होने वाला है वो 1 लाख होने वाला है, यानी कि 1 लाख से ऊपर का जितना भी पैसा आपका एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है 25,000 के मल्टीपल में वो आपकी एफडीज के रूप में कन्वर्ट होता रहेगा। अब इसको हम एक उदाहरण के तौर पे अगर समझना चाहें
तो मान लीजिए आपके 1,50,000 रुपये आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, तो 1 लाख तो आपका थ्रेशोल्ड हो गया। अब उस थ्रेशोल्ड से ऊपर 50,000 रुपये हैं, तो 25,000 के मल्टीपल में, यानी 25 और 25 50, तो 50,000 की एक एफडी आपकी बन जाएगी। अब ये जो एफडी बनेगी, ये 7 दिन से लेके 1 साल तक के लिए बनने वाली है। ठीक है। अब अगर दूसरा हम केस लें, आपका पैसा पड़ा हुआ 1,60,000 रुपये, तो उस केस में भी आपकी जो एफडी बनेगी वो 50,000 की ही बनने वाली है। ठीक है। 35,000 रुपये आपके 1 लाख से ऊपर 35,000 पड़े हुए हैं, तो आपकी एफडी 25,000 की बनने वाली है। ठीक है। तो उस तरह से आप मल्टीपल ऑफ 25,000 में आपकी ये होने वाला है। अब ये जो बता के इसमें चल रहे हैं कि ये कि आपका 1 महीने के अंदर जो स्वीप फैसिलिटी का आप इस्तेमाल कर सकते हो वो 4 बार होगा। 1 तारीख से लेके 31 तारीख के बीच में किसी भी 4 डेट को आप अपने अकाउंट के अंदर स्वीप मैंडेट दे सकते हैं, और उस पर्टिकुलर डेट को आपके अकाउंट के अंदर 1 लाख से ऊपर का जितना भी अमाउंट होगा मल्टीपल ऑफ 25 में उसकी आपकी एफडी बन जाएगी। एफडी का जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा वो आपको टेनर के हिसाब से मिलेगा। यानी मान लीजिए आपने 1 साल का फिक्स किया हुआ है, तो 1 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपको वो उसमें मिल जाएगा। अब इस पर्टिकुलर स्कीम में आपका कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल पे क्या चार्जेस बैंक आपसे लेने वाला है, क्या फैसिलिटी आपको देने वाला है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो अगर आप इस करंट अकाउंट के अंदर कैश डिपॉजिट करते हैं और किसी भी ब्रांच के थ्रू करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस ब्रांच के ऊपर आपने ये अकाउंट खुलाया है केवल आप उसी ब्रांच पे डिपॉजिट करते हैं तो आपका फ्री होने वाला है। आप पंजाब नेशनल बैंक की किसी भी डेजिग्नेटेड ब्रांच के ऊपर जाइए, आपके करंट अकाउंट के अंदर पैसा जमा कीजिए, उसके अंदर आपको कोई पैसा उसमें नहीं देना होगा, वो फ्री होगा। लेकिन जो उसमें इन्होंने कंडीशन रखी है, पर डे 1 लाख रुपए तक आप उसमें जमा कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर 1 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट है जो कि आपको डिपॉजिट करना है, तो उस पर जो इनके प्रिस्क्राइब्ड चार्जेस है पंजाब नेशनल बैंक के, वो आपको उसमें लगेंगे, वो आपको कॉस्ट बियर करना होगा। वो जो चार्जेस हैं वो हम आपको बता देते हैं। 1,000 रुपये पर 1 रुपया, 1 लाख रुपए से ऊपर पर डे के बेसिस पे, जिसमें कि आपको कम से कम 100 रुपये का चार्ज बियर करना ही होगा। और मैक्सिमम साइड पे जो ये चार्जेस आपके हो सकते हैं वो 30,000 रुपये आपके हो सकते हैं। आने वाले समय में अगर पंजाब नेशनल बैंक इन चार्जेस के अंदर कोई भी अपडेट करता है, कोई मॉडिफिकेशन करता है, तो अकॉर्डिंगली वो चार्जेस जो होंगे अपडेटेड, वो आपको इफेक्टिव आपके होने वाले हैं। इसी तरीके से अगर आप कैश विड्रॉल करते हो, तो कैश विड्रॉल भी पर डे की जो ट्रांजेक्शन लिमिट उन्होंने रखी है वो 1 लाख रुपये रखी है। यानी कि 1 लाख रुपये तक की जितनी भी नकदी आप निकालते हैं अपने अकाउंट से, उस पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना है। लेकिन अगर आपको पर डे बेसिस पर 1 लाख रुपये से ऊपर की कोई भी ट्रांजेक्शन करनी है, विड्रॉल के फॉर्म में आपको करनी है, तो 1,000 रुपये पर 2 रुपये के हिसाब से आपको चार्जेस देने इसमें होंगे, पड़ सकते हैं। और आने वाले समय में अगर चार्जेस चेंज होते हैं तो उस हिसाब से आपको अपडेट ये कर दिया जाएगा। अब इस स्कीम के अंदर अगर आप चेक बुक लेते हैं, तो चेक बुक में स्कीम में बैंक जो आपको ऑफर कर रहा है वो ये कि जो पहले 50 पन्ने की चेक बुक आपकी होगी वो आपको फ्री मिलने वाली है। यानी कि आपने अकाउंट खुलाया, अकाउंट ओपनिंग के समय पर आप जो है चेक बुक के लिए आवेदन कर सकते हैं। चेक बुक का आवेदन करते समय आप मैक्सिमम जो एप्लीकेंट करेंगे 50 चेक बुक की करेंगे, और 50 चेक बुक तक आपको फ्री होगा। उसके लिए आप बैंक आपसे कोई चार्ज करने वाला नहीं है। दूसरा, इसके अंदर जो है पर कैलेंडर क्वार्टर के हिसाब से आपको 50 पन्ने की जो चेक बुक आपकी है वो आपको फ्री मिलने वाली है। ये फ्री उन लोगों को ही केवल आपकी मिलने वाली है जो कि मंथली एवरेज बैलेंस जो होगा कम से कम 25,000 रुपये मेंटेन करके चलेंगे। दूसरा, आपको 100 पन्ने की चेक बुक जो आपकी होगी पर कैलेंडर क्वार्टर वो फ्री मिलेगी। उसके लिए कंडीशन है ये है कि आपको मंथली एवरेज बैलेंस जो आपको रखना होगा वो कम से कम 50,000 रुपये आपको रखना होगा। अब ये जो फ्री वाली चेक बुक है, अगर ये आपकी फ्री ख़त्म आपकी हो जाती है, तो उसके बाद में क्या होगा, बियॉन्ड फ्री चेक बुक आपको नई चेक बुक लेनी होगी। अब नई चेक बुक जो भी आप लेंगे उसके लिए आपके चार्जेस अलग से लगने वाले हैं। अब ये जो चार्जेस होंगे इस पर्टिकुलर चेक बुक के अंदर वो 3 तरीके से लगने वाले हैं। पहला ये कि अगर आपने नई चेक बुक, फ्री चेक बुक ख़त्म होने के बाद में कोई नई चेक बुक आवेदन करते हो और डिजिटल मोड में करते हो। डिजिटल मोड से क्या मतलब है, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हो, मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हो, या फिर पंजाब नेशनल बैंक की जो मोबाइल एप्लीकेशन है यानी कि PNB 1 का इस्तेमाल करते हो और चेक बुक का आवेदन करते हो, तो उन सभी केसेस में पर चेक लीफ जो आपको खर्चा आने वाला है वो 3 रुपये का आने वाला है। फॉर एग्जांपल 50 पन्ने की चेक बुक आपने अप्लाई करते हो तो आपको 150 रुपये चार्ज लगने वाला है, 18% का GST उसमें आपको लगने वाला है। वहीं अगर उसी एप्लीकेशन को आप ब्रांच के थ्रू रूट करते हो तो आपका खर्चा जो है
पर चेक लीफ के लिए 4 रुपये का आने वाला है। और वहीं मान लीजिए कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है चेकबुक की वो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी बेसिस पर है, तो आप नॉन पर्सनलाइज चेकबुक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नॉन पर्सनलाइज चेकबुक के लिए जो आपको एक्सपेंडिचर आने वाले, जो कॉस्ट आपकी आने वाली है पर चेक लीफ के लिए 5 रुपये आपकी आने वाली है। नॉन पर्सनलाइज चेकबुक मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है आपको पता हो या ना पता हो, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। चेकबुक जो होती है ना, बैंक दो तरीके के प्रोवाइड करता है, एक पर्सनलाइज, एक नॉन पर्सनलाइज। जो पर्सनलाइज चेकबुक आपकी होती है बेसिकली वो होती है जिसमें कस्टमर का नाम लिखा होता है, उसका आपका अकाउंट नंबर लिखा हुआ होता है, और उसके ऊपर जो सिक्योरिटी फीचर्स आपके होते हैं थोड़े से एडिशनल आपके होते हैं इन कंपैरेटिव टू नॉन पर्सनलाइज। अब जो नॉन पर्सनलाइज चेकबुक आपकी होती है वो डायरेक्टली इनिशियल बेसिस पे किसी अकाउंट के साथ लिंक नहीं होती है। लिंक नहीं होने की वजह से उसके ऊपर किसी भी अकाउंट का नंबर, अकाउंट नंबर या फिर उस अकाउंट से रिलेटेड जो पार्टी का नाम है वो उस पर मेंशन नहीं होता है। यानी कि इमरजेंसी केसेस में अगर आपको कोई इंस्टेंट फैसिलिटी चाहिए चेकबुक की, तो आप ब्रांच में जा सकते हैं। ब्रांच में जाके आपको नॉन पर्सनलाइज चेक बुक के लिए आवेदन कर सकते हैं, और जो नॉन पर्सनलाइज चेकबुक आपकी होती है वो आपको हैंड ओवर की जाती है और आपके साथ आपके अकाउंट के अंदर उसको लिंक कर दिया जाता है। तो इस तरीके से अगर इस स्कीम में भी आप नॉन पर्सनलाइज चेकबुक लेना चाहते हैं तो पर चेकलीफ आपको 5 रुपये के चार्जेस बैंक को देने होंगे। वहीं अगर हम बात करें डिजिटल ट्रांजेक्शन्स, जैसे कि आप आरटीजीएस, नेफ्ट या आईएमपीएस करते हैं और यूज़ करते हैं आईबीएस या एमबीएस यानी कि इंटरनेट बैंकिंग सॉल्यूशन या मोबाइल बैंकिंग सॉल्यूशन करते हैं, तो इस केस में बैंक आपसे किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज नहीं लेने वाला है। वहीं अगर आप आरटीजीएस, नेफ्ट या आईएमपीएस ऑनलाइन मोड में ना करके, आईबीएस एमबीएस के इस्तेमाल ना करके आप ब्रांच में जाना चाहते हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम कस्टमर्स आपके होते हैं उनका विश्वास होता है कि मैं बैंक के थ्रू अगर कराता हूँ तो मेरी जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट आपकी होगी, इजीली होगी, और उसको ऑनलाइन का कोई उनको झंझट नहीं चाहिए होता, तो ब्रांच के थ्रू करा लेते हैं। लेकिन इस केस के अंदर, इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर, अगर आप मंथली एवरेज बैलेंस 25,000 तक रखते हो तो मंथली बेसिस पर आपको 10 ऐसी ट्रांजेक्शन्स करने के लिए बैंक कोई चार्ज नहीं करने वाला है। वहीं 50,000 के लिए 25, 1 लाख के लिए 50, और अगर आपका मंथली एवरेज बैलेंस 2 लाख मेंटेन होता है तो आपको ब्रांच के थ्रू आरटीजीएस, नेफ्ट या आईएमपीएस करने के लिए किसी भी तरीके का कोई भी चार्जेस बैंक आपसे लेने नहीं वाला है। वहीं डिमांड ड्राफ्ट के केस में अगर हम बात करें तो आपका मंथली एवरेज बैलेंस 1 लाख रुपए अगर है, मेंटेन आपके होते हैं थ्रू आउट पूरे महीने, अगर आप पैसे रखते हैं और मंथली एवरेज बैलेंस आपका निकल के 1 लाख या 1 लाख से ऊपर आता है, तो उस केस में 1 महीने के अंदर आपको जो डिमांड ड्राफ्ट बैंक देने वाला है फ्री, वो 10 डिमांड ड्राफ्ट आपको देने वाला है। ठीक है। दूसरा, अब आपने अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए अकाउंट तो खुलवा लिया। अब हो सकता है कि आपके अकाउंट में कैश में लेन देन कम होती हो लेकिन आपके अकाउंट में डिजिटल ट्रांजेक्शन ज़्यादा होती हैं, तो आप उसके लिए क्या हो सकता है, क्यूआर कोड यूज़ कर सकते हैं, आप पॉइंट ऑफ सेल मशीन यूज़ कर सकते हैं। तो वो फैसिलिटी भी ये स्कीम आपको प्रोवाइड करती है। जैसे कि क्यूआर कोड के लिए अगर हम बात करें तो क्यूआर कोड की इंस्टॉलेशन इस स्कीम के अंदर बिल्कुल फ्री होने वाली है। क्यूआर कोड का मंथली रेंटल जो है वो भी आपसे कोई चार्ज नहीं होने वाला है। और जो साउंड बॉक्स आपको है, साउंड बॉक्स पंजाब नेशनल बैंक की एक बहुत बढ़िया फैसिलिटीज़ है करंट अकाउंट होल्डर के लिए, कि आप क्यूआर कोड के साथ में साउंड बॉक्स, जिसको वो ई स्वर बोलते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। अब अगर आप ई स्वर या साउंड बॉक्स उनका लेते हैं तो उसमें आपको एक मंथली रेंटल देना होता है, लेकिन अगर आप उस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर 25,000 या 25,000 से ऊपर का मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करते हैं तो आपका जो साउंड बॉक्स का खर्चा है वो भी फ्री हो जाने वाला है, उस पर भी आपको कोई रेंटल नहीं देना पड़ेगा। वहीं अगर आप क्यूआर के अलावा पॉइंट ऑफ सेल मशीन आप लेते हो या उसकी इंस्टॉलेशन कराते हो तो वो 100% आपके लिए फ्री हो जाने वाली है। अब डेबिट कार्ड की फैसिलिटी, हो सकता है कि आपको आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन करने के लिए हर समय ब्रांच ना जाना हो, आपकी जो सहूलियत है आप सहूलियत के हिसाब से डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं, तो इस स्कीम के अंदर बैंक आपको दो तरीके के क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है। पहला रुपे कार्ड प्लेटिनम डेबिट कार्ड में, और दूसरा रुपए का सेलेक्ट डेबिट कार्ड आपको इशू करता है। इन दोनों ही केसेस के अंदर आपकी जो एएमसी है वो फ्री हो सकती है अगर आप दोनों के अंदर जो स्पेसिफाइड मंथली एवरेज बैलेंस है वो रखते हैं। तो प्लेटिनम डेबिट कार्ड के लिए जो मंथली एवरेज बैलेंस है वो 25,000 रुपये, जबकि जो सेलेक्ट डेबिट कार्ड आपका है उसके अंदर जो मंथली एवरेज बैलेंस है वो 50,000 रुपये होने वाला है। यानी कि इन दोनों अमाउंट को मेंटेन अगर आप करेंगे तो आपका जो एनुअल एएमसी आपकी लगने वाली है, मेंटेनेंस चार्जेस लगने वाले, वो नहीं लगेंगे। अब वहीं अगर हम बात करें रिटेल लोन्स की, रिटेल लोन्स क्या होते हैं। मान लीजिए आपने एक बिजनेस लोन तो ले लिया बैंक के साथ में, सॉरी, बिजनेस के लिए करंट अकाउंट तो खुला लिया बैंक के अंदर, पंजाब नेशनल बैंक के अंदर, लेकिन अब आपकी ज़रूरत है हाउसिंग लोन लेने के लिए, अब आपकी ज़रूरत है व्हीकल लोन लेने के लिए। तो उन केसेस में अगर आप
इस पर्टिकुलर करंट अकाउंट के अंदर 25,000 रुपये का मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलते हैं इन प्रिसीडिंग क्वार्टर यानी कि पिछले क्वार्टर के दौरान अगर आपके मंथली एवरेज बैलेंस 25,000 एवरेज मेंटेन रहा है, तो उस केसेस में आपके हाउसिंग लोन या व्हीकल लोन से लगने वाली जितनी भी अपफ्रंट फीस आपकी होगी वो 100% फुल आपके वेवर आपके हो जाएगा। अब इसके साथ भी इन्होंने एक कंडीशन इसमें डाली है, वो ये कि ऐसे जितने भी केस आपके होंगे रिटेल लोन के, उसके लिए आपको ब्रांच में जाके या ऑनलाइन डिजिटल मोड के थ्रू जाके खुद से ही अप्लाई करना होगा। आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू ये लीड जनरेट नहीं करा सकते। जैसे कि बैंक के अंदर, पंजाब नेशनल बैंक के अंदर एक पैरेलल चैनल चलता है। मान लीजिए कस्टमर जो है वो बैंक के थ्रू, ब्रांच के थ्रू, ऑनलाइन मोड के थ्रू भी अपने लोन की एप्लीकेशंस लगा सकता है, या फिर बैंक ने जो एक पैरेलल सिस्टम चलाया है पीएनबी सीएसएल का, आरएलसी का, एमए का, इनके थ्रू भी वो अपनी जो लोन की लीड्स आपकी है वो सोर्स करा सकता है। लेकिन इन केसेस में आपको फुल वेवर अपफ्रंट फीस का नहीं मिलने वाला है। तो इस चीज़ का ध्यान हमें रखना होगा कि अगर हम इस स्कीम के अंदर इस स्कीम के अंदर अपना करंट अकाउंट रखते हैं और हमें किसी भी तरीके के रिटेल लोन की ज़रूरत है, तो हमको जो है डायरेक्ट ब्रांच के अंदर या फिर ऑनलाइन मोड के अंदर आवेदन करना होगा ये फुल वेवर लेने के लिए। वहीं अगर आप लॉकर लेना चाहते हैं उस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर जहाँ पे आपका अकाउंट ही चल रहा है, तो वहाँ पर आपको 50% तक का डिस्काउंट ये बैंक आपको ऑफर करने वाला है, पंजाब नेशनल बैंक। इस केस में आपको एक स्मॉल लेकर मिलेगा, केवल एक स्मॉल लॉकर आपको मिलने वाला है। ठीक है। अब इसमें जो कंडीशन रखी गई है वो ये कि मान लीजिए जिस भी साल के अंदर आपने ये अकाउंट खुलाया, उस पूरे साल आपको जो मंथली एवरेज बैलेंस आपका होना चाहिए वो 25,000 रुपये आपका होना चाहिए थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट पूरे साल के अंदर। तब जाके आपको अगले साल लॉकर का जो रेंट आपके होगा उसके अंदर 50% डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। बाकी जो एसएमएस अलर्ट है, आप अपने मोबाइल नंबर इसमें लगवा सकते हैं, जिसमें आपको रेगुलर जो अलर्ट्स आपके होंगे ट्रांजैक्शंस के, डिपॉजिट के, या कोई भी नई जानकारी के, या किसी भी तरीके की नई जानकारी या कोई भी चेंज होने के अकाउंट के अंदर वो मिलते हैं। तो उस तरीके का जो जनरली अकाउंट्स आपके होते हैं उसके अंदर लगभग 15 रुपये प्लस जीएसटी के हिसाब से पैसे आपके लगते हैं, लेकिन इस स्कीम के अंदर आपके वो फ्री होने वाला है। साथ ही जो क्रेडिट कार्ड आपके होंगे, आप क्रेडिट कार्ड का इश्यूएंस आप करा सकते हो। आपकी जो भी एलिजिबिलिटी है, आप अगर एज एन इंडिविजुअल या एज एन प्रोप्राइटर या फिर पार्टनरशिप फर्म के अंदर इस करंट अकाउंट के अंदर क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, और आपकी जो भी एलिजिबिलिटी आपकी होगी उसके हिसाब से आपको क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगा। इसके अंदर फ्री इश्यूएंस आपको होने वाले हैं, यानी कि इश्यूएंस की कोई भी फीस ये आपको नहीं लेने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक इस स्कीम के तहत, अगर आप इनके यहाँ करंट अकाउंट खुलाते हो तो। अब इस स्कीम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बैंक ने आपको बताना चाहा है इस सर्कुलर के माध्यम से, इन गाइडलाइंस के माध्यम से, वो ये कि इन गाइडलाइंस के, इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर जो जो रिलैक्सेशंस उन्होंने बताए हैं, उन रिलैक्सेशन के अलावा जितने भी चार्जेस वो लगेंगे वो बैंक के जो स्टैंडर्ड गाइडलाइन है वो उसके हिसाब से लगने वाले हैं। दूसरा ये कि जो मंथली एवरेज बैलेंस की कैलकुलेशन ये करने वाले हैं वो प्रीसीडिंग मंथ के हिसाब से करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें नवंबर महीने के अंदर, तो अक्टूबर महीने के अंदर अगर आपने मिनिमम एवरेज बैलेंस इसमें मेंटेन रखा है जितना फ्री बीस के हिसाब से इन्होंने ऑफ़र किया है, तो आपको नवंबर के महीने के अंदर जितने भी फ्री बीज हैं वो मिल जाएंगे। अगर आप अक्टूबर के महीने में नवंबर के महीने में फ्री बीज लेना चाहते हैं तो आपको अक्टूबर के महीने में आपको मंथली एवरेज बैलेंस रखना ही पड़ेगा। इन केस अब आप नवंबर में फ्रीबीज तो वेल कर पा रहे हो, लेकिन मंथली एवरेज बैलेंस आपने नवंबर में नहीं रखा, तो आपको दिसंबर के महीने में जो होगा फ्रीबीज इसमें एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगी। यानी कि जो चार्जेस की कैश डिपॉजिट के चार्जेस हैं, जो आपके कैश विड्रॉल के चार्जेस हैं, इस तरीके के जो भी चार्जेस आपके वो नॉर्मल चार्जेस आपको उसमें लगने वाले हैं। जो लॉकर आपको मिलने वाला है वो आपका इंडिविजुअल, प्रोप्राइटर, पार्टनर, डायरेक्टर, बेनिफिशियल, इन सभी को आपको उसमें आपके मिल सकता है। और एक सिनेरियो इन्होंने ये बताया है कि मान लीजिए आपने अकाउंट तो एज अ प्रोफेशनल खुलवा लिया, करंट अकाउंट खुलवा लिया, लेकिन आने वाले समय में आपकी जो है कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गई, आपके मेंबर्स आपके चेंज हो गए, और जो लीडिंग मेंबर था इस फर्म का, जिसने स्टार्टिंग बेसिस पे ये अकाउंट खुलवाया था, वो इस फर्म का पार्ट अगर नहीं है, तो इस फर्म को आपकी चॉइस के हिसाब से या फिर प्रेफरेंस के हिसाब से जो भी सूटेबल स्कीम आपकी होगी उसके अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये बेसिक एक एनालिसिस थी इस स्कीम के अंदर जो पंजाब नेशनल बैंक अभी नया लेके आया है करंट अकाउंट के अंदर। वैसे अगर हम देखें तो जितने भी करंट अकाउंट आपके होते हैं बेसिकली
उन सभी में मोर और लेस एक ही तरीके की स्कीम्स या एक ही तरीके की फ्रीबीज ऑफर्स या फैसिलिटीज़ आपको ऑफ़र की जाती हैं। बेसिकली जो अंतर आपका थोड़ा बहुत पड़ता है वो स्कीम स्पेसिफिक ही पड़ता है। जैसे कि इस स्कीम के अंदर इन्होंने स्पेसिफिकली प्रोफेशनल्स कस्टमर को टारगेट करने के लिए बोला है। और जो थोड़ा बहुत चेंजेस आपके होता है, जैसे कि इन्होंने इसमें बोला कि करंट अकाउंट के अंदर आप कैश डिपॉजिट करेंगे तो इतना फ्री होगा, कितनी चेक बुक्स हैं वो कितनी फ्री होगी, एएमसी फ्री होने वाली है, पॉज मशीन फ्री होने वाला है, क्यूआर के चार्जेस फ्री होने वाले हैं। तो इस तरीके के जो फ्रीबीज आपके होते हैं वो स्कीम वाइज डिफ़र आपके हो सकते हैं। तो बेसिक दोस्तों कोशिश यही थी कि इस स्कीम की जो एक ओवरऑल एनालिसिस है वो आपके साथ साझा की जाए। तो अगर आपको एक कोई भी किसी भी तरीके से आपको लगता है कि ये जानकारी से आपका कोई वैल्यू एडिशन हुआ है, तो आप इस मेरे चैनल को, मेरे यूट्यूब चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। और अभी के लिए इस वीडियो के द्वारा इतना ही सर, इतना ही दोस्तों। मिलेंगे अगली वीडियो के।